न्यूज़ 18 इंडिया। मन नहीं उजड़ा है। INDIA खड़ा अभी हुआ है है, बरकरार। बिल्कुल खड़ा हुआ है। हर दूसरे महीने हमारी एक डिबेट होती है। कभी हम कहते हैं सपा भाग गई, कभी हम कहते हैं कोई भाग गया। आपको यकीन मानिए, ये हाईवे पे चल रहे हैं, छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर हैं, लास्ट में मिलके ही लड़ेंगे। एक आध बाहर निकला तो बाद में जुड़ेगा, हैं सारे इकट्ठे। और दूसरी बात, अब आचार्य प्रमोद कृष्णन प्रेमी जीव हैं, धर्मगुरु हैं, बहुत सच्चे भी हैं और प्रेम में बह गए। अरे जो ईश्वर को ब्राइब करने चले हैं रिश्वत दे करके चुनाव जीतने, उनके साथ क्या कर रहे हो आप? भक्ति नहीं है यहां पे। ईश्वर को ब्राइब दे रहे हैं? बिल्कुल। कैसे? ये राम के नाम पे, राम को जो रोज देखिए प्रधानमंत्री वहां पे क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है आजकल मीडिया पे, क्या हो रहा है, बीजेपी क्या कर रही है, RSS क्या कर रही है। डेवलपमेंट की बात करिए। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप कैमरा भी लगा रहे हैं, वीडियो भी लगा रहे हैं, फोटो भी खिंचवा रहे हैं, राम भक्ति का प्रदर्शन हो रहा है, टीवी पे दिखाया जा रहा है। देखिए साहब, 11 दिन का अनुष्ठान, वो पहला सन्यासी जो कैमरे के सामने बैठकर के अनुष्ठान करता हो और ये बताना चाहता हो कि देखिए मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं। आप किनके चक्करों में पड़े आचार्य जी? आपने पब्लिक के बीच कब से कैमरा के बीच में होने लगी? आपने पब्लिक के बीच कब से वीडियो बनने लगे सन्यास के? कब से वीडियो बनने लगे मेडिटेशन के? कब से होने लगा? जब से टोपी पहन के रोजा अफ्तार करने लगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। देखिए, एक चौपाई याद रखिए, बिनु सत्संग विवेक न होई भाई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भैया, तो राम की कृपा ऐसा है, है तो आपका भी सुन विवेक लीजिए, जागृत सुन होगा। लीजिए। जी, और जी, वैसे मैं जी, बताऊं, जी, ये वैसे मैं एक लाइन कह दूं, सुनिए आचार्य अमीर जी, जी। वैसे ये वामी जो है अब आप मुझे उस बोलने बेताल दीजिए। की तरह है जो किसी विक्रम के सर पर ही सवार रहते नहीं, हैं। अब ये राज्यसभा के मेंबर हैं, सरकार में हैं, इनका काम है नीतियों पे बात करें। ये करते क्या है? ये आकर के रामायण की चौपाई सुनाएंगे। ये कथावाचक बन गए हैं, क्योंकि पता है राज्यसभा के बाद वापस तो आना नहीं है, तो कथावाचक वाला एक ऑक्यूपेशन तो मेरा रेडी रहे। इन्होंने अपने वक्तव्य में राम कथा और चौपाइयां रट के सुनाने के अलावा आपको क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए? 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को, सुनिए, अरे मैंने 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को भोजन सरकार ने दिया है। अब आचार्य जी जवाब दे रहे हैं। आचार्य जी बोलिए। चाहिए। अरे आप क्रोध में आ गए हैं। मैंने आपको उस दिन अपने कार्यक्रम में बोला था, जरूर 2 मिनट राम 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 बोला करिए, आपको लाभ मिलेगा। राम का नाम राम 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 बोला करिए, राम राम बोला करिए। ये भाजपाइयों का संस्कार है। ये भाजपा की बात नहीं कैमरे है। के अरे सामने राम, राम का नाम अरे लेना बीजेपी हो या नहीं हो, राम है, राम थे और राम रहेंगे, अनंत काल तक राम रहेंगे। आपने बीजेपी के साथ राम को जोड़कर बीजेपी का उपकार कर दिया है और अपना पॉलिटिकल नुकसान कर रहे हैं। ओके, ये क्या है? क्या बीजेपी वालों के राम है? आचार्य जी, आप तो बीजेपी में है नहीं और आपके भी राम है। इनकी पार्टी में तो सीताराम येचुरी है, उनके नाम में भी राम है। बताइए क्या करिएगा? आपकी पार्टी में सीताराम केसरी थे, उनके नाम में भी राम था। तो फिर बीजेपी के राम है, तो इन सबके नामों में राम कैसे है? बताइए। व्यक्तिगत यात्रा है ये, इनके और राम के बीच की व्यक्तिगत यात्रा है, सुनिए। आपके और राम के बीच की व्यक्तिगत यात्रा है। आपको क्या हो गया है? व्यूअर्स आप देख रहे हैं, क्या हो गया है प्राण प्रतिष्ठा के बाद आपको? अरे भाई, क्या हो गया है? धर्म का ड्रामा मतलब करके, ऐसा लग रहा है कि आप धर्म इतने का सेंसिबल ड्रामा आदमी हैं। करके वोट ओके ओके मांगने आचार्य निकले हैं जी, तो कोई रोके ना। बिल्कुल आप इतने सेंसिबल आदमी हैं, आप अपना आपा खो रहे हैं। मतलब किस तरह से आप कर रहे हैं? मैं आपके ड्रामे को एक्सपोज कर रहा हूं। ड्रामा, और मैं चाहता हूं मेरे मित्र इनके साथ ना मिलें। अच्छा। ये बहुत अच्छे आदमी हैं, इनको रोकना पड़ेगा भाई। ठीक। बड़ी जरूरत है हम लोगों को इनकी। कि विवेक जी, आखिर ये बताइए कि अगर देश का प्रधानमंत्री भगवान राम के मंदिर में चला जाता तो उससे आपको प्रॉब्लम क्या है? जी, आपको प्रॉब्लम राम से है या नरेंद्र मोदी से है या नरेंद्र मोदी के वहां प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से? पहली बात। दूसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी पार्टी के कुछ लोग जो कांग्रेस में हमारे यहाँ हमें बर्बाद करने को भेजे हैं, वो जान के भेजे हैं या वो अपने आप चले आए? तीसरी बात, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। आपने मुझसे कहा था अयोध्या मत जाओ, मैं चला गया, ठीक है। अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप मेरे साथ कब चलेंगे बताइए? मैं आपका पूरा, मैं नास्तिक का भी मैं आस्तिक बना दूंगा वहां। मैं चाहता हूं कि विवेक श्रीवास्तव, मेरा उत्तर सुन लीजिए। और सुनिए, जो आस्तिक हैं उनका अयोध्या जाना वो अपना विषय है, लेकिन किसी नास्तिक को अगर मैं अयोध्या लेके चला गया तो ये मेरे लिए गौरव का विषय होगा। इसलिए मैं चाहता हूं
इसलिए मैं चाहता हूं कि विवेक श्रीवास्तव जी भगवान राम की शरण में एक दिन अयोध्या की चौखट पे माथा टेके जी, उससे मत लड़ो। मैं तो आपको आपसे कहना नहीं लड़ चाहता रहे, हूं, आपको तो रोकना है मुझे। आपकी जरूरत कांग्रेस को भी है, आपकी जरूरत INDIA को भी है, आपकी जरूरत देश को भी है। कमाल की जरूरत है, उनकी सीट पर कैंडिडेट दे दिया, आप कह रहे हैं जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। कमाल की जरूरत है, बताइए आप। नहीं जाएंगे आचार्य जी। उनका जो भगवान या यूं कहूं खुदा जो है वो यहां इस देश में नहीं है। उनको मानस की चौपाई नहीं अच्छी लगेगी, मार्क्स कार्ल मार्क्स की खुदाई अच्छी लगेगी। उनका खुदा देश के बाहर है, इसलिए वो मार्क्स और लेनिन के आगे सर झुकाएंगे, राम और कृष्ण के आगे सर नहीं झुकाएंगे। ठीक है, अगर सब किसी को ऐसा लग रहा है कि राम पे बीजेपी ने क्रेडिट ले लिया तो भाई ताकत आपके पास भी है, कृष्ण पे आप ले लो क्रेडिट। अब जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि का मामला चल रहा है, सब लोग कूद पड़े, हजार पार में रुकेंगे छोटे से अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के बाद पब्लिक के होंगे सवाल और जवाब लेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम मार फार। 15,000 में लड़कों से अब पूछा, सुनिए अब आगे झूठ बोलते हैं। सुन लीजिए, ये इनकी विशेषज्ञता है। अरे भाई 15,000 का सारे हम रजिस्ट्रेशन झूठ देखा बोल है रहे क्या? हो। आपने 15,000 का रजिस्ट्रेशन देखा है? लोगों ने सवाल किया। आगे झूठ बोल रहे हैं।